को घर से उठाया, उसको उसके रिश्तेदार के घर से, और लाके जिस तरीके से उसको पीट पीट के हत्या की गई है। और हत्या के साथ साथ हद तो तब होगी, ये पूरे राजस्थान का पहला केस है। हत्यारे जिस तरीके से अपराधी किसी को ठोक ठोक के पैसे लेते हैं, उस तरीके से इन्होंने उसके घर वालों से 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए भी ले लिए और न पीटने के ले लिए, और उसके बाद में उसको पीट पीट के उसका हत्या कर। इस पूरे मामले में सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय। और इस तरीके से इस आज भजन लाल सरकार ने पिछले टाइम में जो कर रखा है, जिस तरीके से ये बेलगाम अधिकारी हो गए और इन पर किसी का अंकुश रहा ही नहीं, कंट्रोल रहा ही नहीं, और सरे आम पुलिस ने गुंडे का रोल चालू कर दिया है। पुलिस का काम सिर्फ न कोई डकैत है, न कोई चोर है, न कोई बदमाश है। यदि कोई चोर, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, डाकू, गुंडा है तो सिर्फ पुलिस है, इसके अलावा कोई नहीं है। और जो कुछ है थोड़ा बहुत वो इनके साथ मिलके इनकी बी और सी टीम है सभी जगह। और झुंझुनू जिले में तो जिस तरीके से हुआ है, शेखावाटी में तो जिस तरीके से हुआ है, इसका कोई भी इस साल 1.5 साल के अंदर इन्होंने जो नंगा नाच किया है, एक 28 साल के बच्चे को ऐसे जिस तरीके से हत्या करना, और हत्या करने के बाद उस घर वालों को जो समाचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बहनें बैठी हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उसके पिता बैठे हैं, और 6-7 दिन में घुमा घुमा के उनकी जो हालत की है, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं हो सकता। और मैं ये कहता हूँ, यहाँ शासन नाम की और कोई व्यवस्था नाम की, कोई न्याय नाम की चीज बची नहीं है। और इसके लिए जनता को सड़कों पर आना होगा। जनता सड़कों पर आ रही है, और मैं उस चीज से, हकीकत में उस चीज से के लिए चिंतित हूँ कि ये जनता अपना आपा खो देगी, अपना धैर्य खो देगी, और इन पुलिस वालों को, इन दरिंदों को जिस तरीके से ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर देगी, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। और इसको मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को आगे बढ़ के सस्पेंड करना कोई सजा नहीं है, मुकदमा करना कोई बात नहीं है। उन सब लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन सारे लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जिस आदमी की बॉडी पड़ी है, मृतक आदमी पड़ा है, हत्यारे सामने घूम रहे हैं, क्या मतलब इनको अंदर डालो? लाइन का मतलब क्या? उनकी जगह लाइन में नहीं, उनकी जगह है जेल के अंदर। पुलिस लाइन के अंदर उनको वर्दी बैठा के वहां बैठा दिया, यहाँ लगा दिया, व्यवस्था नहीं। उनको जेल में होना चाहिए, और उनको जेल में ही जितना जल्दी वो अपनी जगह चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं ये जनता अपना आपा खो देगी। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, इसको हमारे यहाँ शेखावाटी के अंदर कोई मीणा चोरी नहीं करता, कोई चोरी मीणा करता ही नहीं है। चोरी करते हैं तो सिर्फ पुलिस वाले करते हैं, सबसे बड़े चोर हैं तो पुलिस वाले हैं। और मैं बता रहा हूं, यहाँ चोरी का सिस्टम है ही नहीं। जो यदि कोई चोर है, एक ही किसी जाति के ऊपर चोर का लेबल लगाना, ये सिस्टम आया गया हुआ, कहाँ लेना देना है? किस तरह बातें कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छी जगह काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप ये नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हाई कोर्ट ने, निमका थाना पुलिस ने एसएससी करवा ली थी, फिर हाई कोर्ट ने जांच के सीबीआई को आदेश दिए थे, इसलिए वो जेल में गए थे। वो न करना पड़े, डायरेक्ट जेल में डाल दे, और इसके लिए न्याय चाहिए। और मैं एक ही मांगा कि बल्कि हमारे पप्पू की मीणा के हत्यारों को जल्दी से जल्दी जेल के अंदर गिरफ्तार होगा। क्या धरना? साहब डरना क्या है? न्याय मांग रहे हैं, न्याय हमारा अधिकार है। मैं आपको बताऊं, ये हमारा अधिकार है। और जब तक मैं इस परिवार के साथ हूं, इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते, समाज को अकेला नहीं छोड़ सकते, किसी परिवार को इसके आखिरी दम तक फैसला यह करेंगे। मैं ये कहता हूं, कोई किसी की माई के लाल की हिम्मत होती, अंगुली नहीं हुई, पप्पू चला गया, अब दूसरा जाएगा तो उधर से जाएगा, उधर से। आपको बता दूं, जब किसी चीज की इंतहा हो जाती है, यहाँ डिप्टी भी मरे हुए थे, खेतड़ी में डिप्टी के मर्डर भी हुए हैं पहले, और दोबारा भी हो जाएंगे। ये मामला है ना, ये किसी जाति से संबंधित नहीं है, ये अपराध नहीं करने देंगे हम, इसका इलाज करेंगे।